आप लोगों ने जेनज़ी टर्म तो सुनी ही होगी क्योंकि सबसे पहले भी कुछ नया आता नहीं है, जेनज़ीज़ लोगों को ही पता चलता है। तो आज की जो फ़िल्म है, जो मैं आज देख के आया हूँ, वैसे तो मैं इसका रिव्यू कल डालने वाला था, लेकिन क्या करें, कभी-कभी लगता है कि ऐसी अच्छी फ़िल्मों के रिव्यूज़ पहले डालते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको गुजरात दिवस की शुभकामनाएँ और महाराष्ट्र दिवस की भी शुभकामनाएँ। रेड 2 भी आज देख के आया हूँ, तो दोनों साथ में कवर कर लिया मैंने। तो शस्त्र नाम की मूवी आई है आज, पता नहीं क्यों इन सब के साथ रिलीज़ किया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं। चेतन धानानी, पूजा जोशी, दीप वैद्य, हेमिन त्रिवेदी, श्रेय मरडिया, प्रियल भट्ट और कर्तव्य शाह, ये मेन रोल्स में ये लोग रोल्स में हैं। और फ़िल्म फ़ोकस करती है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स पे, जहाँ पे आप शुरू होते ही आप देखते हैं कि एक-एक जगह पे जहाँ पे सब लोग फ़ोन देख रहे होते हैं और उनका फ़ोन ओवरहीट हो जाता है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होता, वो उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। अभी वो क्यों होता है, जब भी आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं अपनी बात करूँ तो एज़ अ जेन ज़ी और आज का ये सब जो साइबर फ्रॉड्स, स्पेशल थैंक्स टू राजीव मखनी जो ये सारी रील्स डालते रहते हैं साइबर फ्रॉड्स के ऊपर, तो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी फ़िल्म। और ये एक मैच्योर येट इंटरेस्टिंग फ़िल्म है। मतलब आपको थ्रू आउट द फ़िल्म वो ग्रिप रहती है कि आप वो टेंशन फ़ील करें, वो नर्वसनेस फ़ील करें। और इंटरवल ब्लॉक इस फ़िल्म का शॉकिंग नहीं है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट छोड़ता है आप पे। लेकिन फ़िल्म के कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द फ़िल्म मेरे को एन्जॉयबल लगी। और ओवरऑल आप देखें कि एक मैच्योर फ़िल्म है, एक आपको मैसेज देती है, सोशल मैसेज देती है, जहाँ पे आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, डीप फेक्स के थ्रू, एआई के थ्रू, फिर जो व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू, तो इसके ऊपर हमें फ़िल्म के द्वारा मैसेजेस दिए जाते हैं, जहाँ पे हमें एसीपी राघव का कैरेक्टर दिखता है, जो इस केस को सॉल्व करते हैं। वैदेही जो पूजा जोशी का कैरेक्टर है, जोगी, और पीसी के साथ जो हेमिन त्रिवेदी और दीप वैद्य है। और थ्रू आउट द फ़िल्म आपको सस्पेंस और कॉमेडी का तड़का साथ में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप बोर भी फ़ील नहीं करते हो। एक जो चीज़ मैं पहले बता दूँ कि इस फ़िल्म का वीएफएक्स ऑब्वियसली मेरे को जितना सुनने में आया था कि ये फ़िल्म इसलिए भी डिले हुई थी क्योंकि इसका वीएफएक्स वर्क बाकी था। और वो दिखता भी है कि वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। वैसे भी वो चीज़ अभी इधर ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उसको हम बाजू में रखते हैं। जहाँ पे मैं बात कर रहा था, इस फ़िल्म के पहले नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप एक सीन देखते हैं, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूँगा। एक फ़ोटो लीक होता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि सब लोग वो फ़ोटो देख रहे हैं। अभी फ़ोटो देख रहे हैं तो एक मेन कैरेक्टर आता है, वो भी वो फ़ोटो देखता है और उसकी वजह से वो जाते हैं एक्टिवा पे, और वो फ़ोटो सब लोग देख रहे हैं पहले तो, अरे क्या फ़ोटो है ये वो। फिर उनको याद आता है, अरे ये तो इसकी बेटी है। मेरे को लगा भाई, अगर आप उसको जानते हो, आपका वो दोस्त है, उसकी बेटी है, तो आप इतना लेट रिएक्शन कैसे दे सकते हो? मतलब वो चीज़ क्लियर नहीं हुई अगर आप एक तरीके से देखें तो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे हमें एक क्या कहते हैं, एक साइबर सेल कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जो ग्राफ़िक्स होने चाहिए, जिस तरह से आप देखें, आप हैकिंग के जो जो कीबोर्ड के साइड आपके सामने जो ग्राफ़िक्स आता है, इसके पोस्टर्स जब आए थे, इवन इसका टीज़र आया था, तो उसमें आप जो ग्राफ़िक्स देखते हैं थ्रू आउट, वो फ़िल्म में अवेलेबल ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा इन्होंने किया है। वो चीज़ मेरे को लगता है कि अगर वो होती तो आपको उतना भी इंटेंस फ़ील रहता ज़्यादा। तीसरी जो नेगेटिव पॉइंट मैंने देखा, जहाँ पे एक जो क्या कहते हैं कि एक विक्टिम है, जहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि अब जब भी तू बाहर जाएगी, तो उसकी वजह से तू ये दुपट्टा पहन के जाएगी। तो नेक्स्ट ही सीन में उसका दुपट्टा निकल जाता है और फिर वो ऐसे ही घूमती है। तो वो एक इनका एक क्या बोलते हैं, एक लेट इम्पैक्ट रहता है कि आप भूल ही जा रहे हो कि आपको क्या करना है। तो विक्टिम्स का जो एक इश्यू रहता है सोसाइटी के साथ कि उनको पूरा अलग ही कर देते हैं सोसाइटी से। और इसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि हमें सोसाइटी से बाहर कर देंगे, तो चेतन धानानी सर का बहुत ही बढ़िया रिप्लाई कि आपको सोसाइटी की चिंता है कि आपको अपनी बेटी की चिंता है। तो उस तरीके से वो आपको फ़ील करवाती है, जो 31st में नहीं हुआ था। सही में बोल रहा हूँ, 31st में वो चीज़ नहीं हुई थी, जहाँ पे आप देखते हैं कि सारा जो हमें कोर्ट रूम ड्रामा वगैरह बहुत ही, मतलब इतना इंटेंस लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। जहाँ पे यहाँ पे वो आपको इम्पैक्टफुल लगता है और इतना ही बढ़िया अटेम्प्ट लगता है फ़िल्मिंग वाइज़। भले ही प्रोडक्शन क्वालिटी और जिस तरह से फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया है वो वीक है, लेकिन कभी-कभी मज़ा क्या आता है कि
जहाँ पे मैंने एक परफेक्ट शॉट की भी बात की थी कि 1990s की कहानी सेट है, ऑलरेडी बताया है। उसकी स्टोरी आप देखें, इधर स्टोरी हीरो है कि जहाँ पे आप स्टोरी देखते हैं तो आप इतना इन्वॉल्व ग्रिपिंग फील करते हैं कि आपको स्टोरी वाइज आप चलते रहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें बीच में याद नहीं आती है। इंटरवल ब्लॉक इस फिल्म का बहुत ही बढ़िया है, मतलब आपको ऐसा फील होता है कि चलो सेकंड हाफ देखने में मजा आएगा। और इसका क्लाइमैक्स जो सस्पेंस के साथ थ्रू आउट फिल्म चलती है, जिस तरह से बीच में कॉमिक पंचेस भी ऐड किए हैं, और हेमिन त्रिवेदी है तो कॉमिक पंचेस तो होंगे ही आपके पास, और दीप भी हैं तो दोनों के थ्रू कॉमिक पंचेस, और लास्ट का जो जिस तरह का जो ट्विस्ट है वो देखने में भी आपको मजा आता है। और जो लास्ट का मोनोलॉग है वो एक परफेक्ट फिल्म कैसे किसे कहते हैं, क्राइम मूवीज की जो सोशल मैसेजेस के साथ खत्म होती है, तो वो मोनोलॉग भी बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, चेतन दानानी के सिवा ये रोल में कोई भी नहीं आ सकता था। मैं जब थिएटर से बाहर निकला तो मैंने भी पापा को यही बोला कि इस रोल में या तो जयेश मोरे या तो चेतन दानानी, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। आप वो क्या बोलते हैं, एंगर देखिए, फिर जो विक्टर में वो जिस तरह से मार के जो गुस्सा दिखाते हैं, जिस तरह से आंखें बड़ी करके, वो है एक्सप्रेशंस, या फिर जिस तरह से सार्केस्टिकली बोलना। इसमें क्या है कि इसमें एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग है, जहाँ पे आप हेमिन सर को आप देखते हैं कि वो कविता में बात करते हैं, ये कहवत में बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग है। और जिस तरह के वो भी सार्केस्टिकल पंचेस मारते हैं, जिस तरह से वो एसीपी राघव क्या एक पहचान क्या है, वो क्या कर सकता है, इसमें आपको फील करवाते हैं। और थ्रू आउट द फिल्म उनकी आवाज से उन्होंने डोमिनेट किया है, परफॉर्मेंसेस से तो हमेशा करते ही है, इसमें भी किया ही है। तो ओवरऑल उनका काम बहुत ही बढ़िया है। सेम गोस फॉर पूजा जोशी, जो साथ में एक रोल होना चाहिए किसी एक इम्पोर्टेंट पर्सन का, जो उनका काम है इधर, और उतना ज्यादा नहीं है लेकिन येट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है, और थ्रू आउट द फिल्म आपको वो दिखेंगी। और लास्ट के सीन्स में उनका काम एक्सेल होता है, मैं ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा। सेम गोस फॉर दीप वैद्य, मतलब आप देखें हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, कॉमेडी के एलिमेंट में रहते हैं लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया रहता है, इवन इन ग्रे शेड रहता है, तो आप वो भी एक बढ़िया चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। इसमें तो उन्होंने जो सबको शॉक किया है विथ इज कॉमेडी कॉमेडी विथ इज न्यू शेड, जिस तरह से एंडिंग में उनका परफॉर्मेंस है, तो उनको ऐसे टाइप के रोल्स और करने चाहिए। एंड आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू शुभचिंतक, मतलब उसमें भी उनका ऐसा रोल होगा तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि लास्ट के जो 20 मिनट है वो सिर्फ चेतन सर और दीप भाई की है। मतलब लास्ट के 20 मिनट में दीप भाई एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, अगर हम ऐसा बोले तो गलत नहीं होगा। हेमिन त्रिवेदी की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब हेमिन त्रिवेदी यार क्या बात करूं, मतलब आप मैंने तो देखो शुभ यात्रा देखी है, इवन इन चुप थिएटर एक्टर है, सेम मैंने दीप भाई में भी मैं बोलना रहेगा, थिएटर एक्टर है, कुछ भी कर सकते हैं। इधर तो उनको जो बैलेंस्ड रोल मिला है कि अपने टाइप का ही रोल मिला है कि वो कवि है, और जो चैट पीपीटी से जो बात करके जो कविता लिखते हैं, या फिर कॉमेडी में हो या फिर सीरियस रोल में भी, इवन उनका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया है। जैसे उनकी एंट्री सीन है कि अक्षय, अरे आपको तो सो जाना चाहिए, 10 बज गए, और फिर किस तरह से ऐसे पकड़ के जो लेके जाते हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया है उनका। और वो सीरियस रोल्स में भी उतनी ही कमाल करते हैं जितना कॉमेडी में करते हैं, और इस फिल्म से वो प्रूव होता है कि वो कॉमेडी के लिए नहीं बने, वो नए नए रोल्स अपने हिसाब से करते रहेंगे, और हमें हमेशा मजा आता है उनको देखने में। जहाँ पे हम निशित कुमार ब्रह्मभट्ट और जो विवेक शाह का भी एक कैमियो देखते हैं, जहाँ पे निशित सर का काम बहुत बढ़िया है, जो एक फ्रॉडस्टर के रूप में आते हैं। एक चीज इन्होंने स्मार्ट प्ले किया कि यहाँ पे जो एक लव एंगल जो इंटरवल के तुरंत बाद खत्म हो जाता है, वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, जो एक बढ़िया चीज है। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मूवीज में क्या होता है कि अगर ऐसी कुछ फिल्में बनती है साइबर फ्रॉड पे, तो उसमें लव एंगल के सामने कोई ना कोई कैरेक्टर बीच में आके अपनी टांग गड़ाते रहता है, तो जो अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। कि यहाँ पे हम पूरे क्राइम की बात कर रहे हैं, साइबर इंफॉर्मेशन की बात करें, और इसमें जो बढ़िया चीज जो आज के बाद मेरे को लगता है कि गुजरात सरकार भी करेगी, जो वो साइबर एनकाउंटर वाली चीज है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि डार्क वेब की आधी जो चीजें हैं वो गायब हो सकती है अगर हम इन लोगों को ऐसे मार सके। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट नया है, फिल्म एक्टिंग वाइज बहुत बढ़िया है, आपको सस्पेंस थ्रिल्स, चीप थ्रिल्स नहीं लेकिन थ्रिल्स मिलते हैं बहुत बढ़िया थ्रू आउट। और जिस तरह का लास्ट का ट्विस्ट है बॉस, वो बहुत बढ़िया है। मतलब
मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जेनजीज के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। मिलेनियल्स वो सब तो ठीक है, उनको आज के टाइम की बात पता है कि क्या क्या होता है, लेकिन जेनजीज के लिए परफेक्ट फिल्म है। उनको मैसेज भी मिलता है, एक मैच्योर गुजराती फिल्म है, नया कॉन्सेप्ट लेके आई है। तो जो कॉमेडी वाली ऑडियंस है वो तो एंजॉय करेगी, लेकिन जिनको कुछ नया देखना है, कुछ नया थ्रिलर मिस्ट्री वाइज देखना है, उनके लिए एक परफेक्ट ट्रीट है शस्त्र मूवी। मेरी तरफ से मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। मैंने पहले से ही डिसाइड किया था क्योंकि रिलेटेबल है, एक्टिंग सबकी बहुत बढ़िया है, स्पेशली स्पेशली चारों कास्ट की, इवन श्रेय मरडिया और प्रियल भट्ट जो जिन्होंने दोनों के रोल जो दो रोल्स किए हैं, उनकी भी इवन बहुत बढ़िया फिल्मिंग वाइज उनका कास्ट में बहुत बढ़िया फिट बैठता है। इवन इंटरवल ब्लॉक में और बाद में जो रिएक्शंस है उसमें भी बहुत बढ़िया काम है उनका। तो 3.5 स्टार्स बिकॉज ऑफ एक्टिंग, रिलेटिबिलिटी, इतना पुअर वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी होने के बाद जो कन्विंसिंग टेक्निक है जहाँ पे आपको ग्रिप फील्स होते हैं, थ्रिल्स फील्स होते हैं, उसकी वजह से मैं 3.5 स्टार्स दे रहा हूँ। और ऑब्वियसली क्रू की मेहनत है। तो आप पॉसिबल हो तो ये मूवी ज़रूर देख के आइए। चेतन सर तो हमेशा की तरह एंटरटेन ही कर रहे हैं, सेम फॉर दीप भाई और हेमिन भाई। तो उनके लिए तो मज़ा ही आएगा आपको फिल्म में, मैं ये अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।